25 साल की एक औरत नूरपुर गांव में रहती थी। उसके शौहर अकरम, जो बस ड्राइवर थे, शहर से वापसी पर एक हादसे में जान से हाथ धो बैठे। सायरा के माँ बाप भी बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह अकरम की मौत के बाद बिल्कुल तन्हा हो गई थी। ससुराल वाले मौजूद थे, मगर कम आमदनी की वजह से वह शुरू से ही अलग घर में रहती थी। शौहर की जुदाई ने सायरा को अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन उसकी सहेली शाजिया, जो पास के गांव में रहती थी, मिलने आई। उसने कहा, सायरा, तू कब तक यूं अकेली जिएगी? कामकाज भी तुझसे नहीं संभलता और न बात करने वाला कोई है। मेरी मां ने एक नौकर रख ले, कोई जवान सा लड़का जो तेरे हाथ बटा ले। सायरा ने झिझकते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे शाजिया? बीवा औरत और नौकर? शाजिया हंस पड़ी। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन तू खुद को क्यों मार रही है? नौकर रखने का मतलब यह तो नहीं कि तू कोई गलत काम कर रही है। कई दिन सोचने के बाद सायरा ने हां कर दी। करीबी कस्बे से आदिल नाम का लड़का रखा गया। उम्र मुश्किल से 22 साल होगी। आदिल सीधा साधा, खामोश तबीयत और मेहनती था। उसका घर भी गरीब था और वह रोजगार की तलाश में था। सायरा के लिए यह फैसला आसान न था, लेकिन चंद ही दिनों में आदिल की मेहनत और तमीज ने उसके दिल में सुकून भर दिया। आदिल सुबह सवेरे आंगन की सफाई करता, पौधों को पानी देता, बाजार से सामान लाता और कभी कभी हंसी खुशी बातें भी करता। सायरा, जो महीनों से किसी आवाज को तरस गई थी, अब आदिल की आहट पर चौंकने लगी थी। वक्त गुजरता गया और दोनों के दरमियान एक खामोश सा रिश्ता बनने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। सायरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू भीग चुका था और आंखों में किसी गहरे ख्याल की नमी थी। आदिल छतरी लेकर आया और बोला, दीदी भीग जाएंगी, अंदर चलें। सायरा ने उसकी तरफ देखा। कई लम्हों तक खामोशी रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हें कभी अपने घर की याद नहीं आती? आदिल मुस्कुरा दिया। आपका घर ही तो मेरा घर है दीदी। यह जुमला सीधा सायरा के दिल में उतर गया। उस रात वह देर तक जागती रही। तकिए पर सर रखते ही आंखों से आंसू बहने लगे और वह खुद से लड़ती रही। कुछ दिन बाद शाजिया दोबारा आई और बोली, सब ठीक है ना सायरा? तू बड़ी बदली बदली लग रही है। सायरा ने नजरें चुरा लीं। बस वक्त गुजर रहा है। शाजिया मुस्कुरा के बोली, वक्त नहीं, कोई है जो तुझे जीने का बहाना दे रहा है। एक दिन गांव में त्योहार था। सबने नए कपड़े पहने और आदिल ने भी। पहली बार सायरा को लगा कि आदिल सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मर्द है। वह जवान था, खूबसूरत और उसके लिए वफादार भी। शाम को जब सब वापस आए तो सायरा ने आदिल को आवाज दी, आदिल, कभी तुमने सोचा है तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? शादी, बीवी, बच्चे? आदिल खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, दीदी, मैं तो बस यह सोचता हूं कि जिसके साथ हूं उसी का हो जाऊं, वही मेरे लिए काफी है। सायरा ने आंखें बंद कर लीं। अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गांव के रिवाज और समाज की नजरों में यह सब गलत था, लेकिन एक बीवा का दिल भी तो इंसान का दिल होता है। क्या वह अपनी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर सकती? अगली सुबह सायरा ने फैसला कर लिया। उसने आदिल से कहा, आदिल, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो मुझे हां कहना, वरना मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगी। आदिल ने एक लम्हे को सायरा की तरफ देखा, फिर अदब से सर झुकाकर बोला, मैं कब से यही कहना चाहता था, मगर डरता था कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। मुझे आपकी इज्जत सबसे बढ़कर है। उसी दिन शाम को सायरा ने गांव के मंदिर जाकर दिया जलाया और खामोशी से एक नई शुरुआत की दुआ मांगी। मंदिर के आंगन में जलता हुआ दिया सायरा की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन गया था। उसकी आंखों में अब डर के बजाय एक ठहरी हुई शराफत और पक्का इरादा था। उसने न किसी को कुछ कहा, न सफाई दी। वह जानती थी यह सफर उसे अकेले ही तय करना होगा। अगले दिन आदिल ने पहली बार सायरा को एक नई साड़ी में देखा। वह खामोश खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज कम पड़ गए। सायरा ने नजरें झुकाए सिर्फ इतना कहा, आज से हम दोनों एक नया दिन शुरू कर रहे हैं। काम पहले की तरह, मगर दिलों में कोई छुपाव नहीं। तुम मुझे दीदी मत कहो, सिर्फ सायरा काफी है। आदिल हैरान हुआ, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है सायरा जी। लेकिन गांव में ऐसी तब्दीलियां छुपती नहीं। कुछ ही दिनों में अफवाहें उड़ने लगीं। बाजार की औरतें सरगोशियां करने लगीं और कुछ मर्द तंजिया नजरों से देखने लगे। सायरा जब कुएं से पानी भरने जाती तो पीछे से आवाजें आती, अरे वही बीवा सायरा, सुना है नौकर के साथ रंग रचाया है। जमाना अब नौकरों को भी दिल में जगह देने लगा है। सायरा ने सब सुना मगर खामोश रही।
उसने आदिल से भी कुछ न कहा, मगर वह जानती थी कि यह खामोश तूफान जल्द शिद्दत पकड़ लेगा। एक दिन आदिल खुद थक कर बोला, सायरा जी, अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊं, आप पर बातें बन रही हैं। सायरा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इन बातों से नहीं डरती आदिल, मैं उन लोगों से डरती थी जो मेरे अंदर की औरत को दफन कर चुके थे। तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया है, अगर तुम चले गए तो मैं फिर मर जाऊंगी। आदिल खामोश हो गया, उसका दिल भर आया। उसने झुककर सायरा के कदमों के करीब जमीन को छुआ और कहा, जब तक सांस है आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन समाज कहां आसानी से माफ करता है। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत ने सायरा को बुलाया। वह साफ साड़ी में सर पर पल्लू रखे पंचों के सामने जाकर खड़ी हो गई। सरदार ने सख्त लहजे में कहा, सायरा, हमने तुम्हें इज्जत दी, तुझे अकेला रहने दिया, लेकिन तुमने गांव का नाम बदनाम कर दिया। एक बीवा होकर नौकर के साथ रह रही हो। सायरा ने पूरे गांव के सामने पहली बार आवाज बुलंद की, मैं बीवा हूं मगर बेजान नहीं, मैं अकेली थी मगर कमजोर नहीं। अगर आदिल ने मुझे इज्जत से जीने का रास्ता दिया है तो क्या यह जुर्म है? सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ी औरत जो कोने में बैठी थी आहिस्ता से बोली, जब मेरा शौहर मरा था मैंने भी जीने की ख्वाहिश की थी, मगर समाज ने मुझे कैद कर दिया। सायरा ने हिम्मत दिखाई है, हमें उस पर फख्र होना चाहिए ना कि शर्मिंदगी। बूढ़ी औरत की बात ने मजमा हिला दिया। कुछ औरतें रोने लगीं, कुछ मर्द नजरें चुरा गए। सरदार ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, अगर तुम दोनों वाकई शादी कर लो तो कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। सायरा ने एक गहरी सांस ली और आदिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था और आदिल के जवाब में सिर्फ इकरार। चंद दिन बाद गांव के मंदिर में सायरा और आदिल ने एक सादा मगर बावकार रस्म में एक दूसरे को माला पहनाई। न कोई बैंड था न बारात, मगर माहौल में जो सुकून था वह किसी शाही शादी से कम न था। सायरा की आंखों में आंसू थे, मगर यह खुशी के आंसू थे, वह आंसू जो बरसों के दुख के बाद बहाए गए थे। आदिल ने उसका हाथ थामा और वह मुस्कुराकर बोली, अब मुझे कोई डर नहीं, मैं जीने लगी हूं। यह कहानी सिर्फ एक बीवा और नौकर के दरमियान मोहब्बत की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसने समाज की जंजीरों को तोड़कर अपने लिए जीने का हक हासिल किया। सायरा अब सिर्फ एक बीवा नहीं बल्कि हिम्मत, खुददारी और सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी।